चलो गाइस फाइनली हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्राउन जूल की फुल फ्लैश प्रेडिक्शन वीडियो। अब 3 दिन में देखो क्राउन जूल्स वैसे भी हो जाना है, तो मुझे लगता भी नहीं है कि यहाँ पे और कुछ ज्यादा एडिशन हो जाएगा। तो चलिए एक बार ही देख लेते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन घर लेके जाएगा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल सबसे पहले बात कर लेते हैं इकलौते प्री शो मैच के बारे में, जहाँ सैमी ज़ेन फेस करेंगे जेडी मैकडोना को। अब ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया सैमी ज़ेन को बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी चाहती थी कि कैसे भी करके उन्हें शो पर बुक कर दिया जाए और इसीलिए ये मैच भी हो गया। एंड जहां तक रही ना विनर की बात, तो नो डाउट सैमी ज़ेन हंसते हंसते इस मैच को जीत जाएंगे और सऊदी अरेबिया को खुश कर देंगे। सो द विनर इज सैमी ज़ेन। नेक्स्ट फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक फैटल 5-वे मैच, ज़ोई स्टार्क वर्सेस शेना बेसलर वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज एंड ऑफ कोर्स रिया रिप्ली। अब भले ही इस मैच में सारी ही लेडीज ने कितनी भी भर भर के दलीलें दी हो कि हम स्ट्रांग है या वो स्ट्रांग है, लेकिन जीत का ताज तो फिर भी रिया रिप्ली के सर पर ही आना है। क्योंकि यार एक बात आप ध्यान से सुनो कि शी इज द वर्क हॉर्स, और वो जिस तरीके से जजमेंट डे की लीडर बनी बैठी है ना, मंडे नाइट रॉ को अटेंड कर रही है, इस मोमेंटम के साथ उन्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो रिया रिप्ली ही जीत कर बाहर आएंगे और अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेंगी। इसके बाद इयो स्काई विल डिफेंड हर वुमेन्स टाइटल अगेंस्ट बियांका बलेयर। अब देखो नॉर्मल केस में ना बियांका बलेयर को हारना एकदम नामुमकिन होता है, वो हारती नहीं है जल्दी से, उनका टोरा एकदम अलग चलता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको बार बार हरवाती भी नहीं है, जितवाती ही रहती है। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन इस पर इयो स्काई के साथ रहेगी, क्योंकि अगर 1-2 महीने में उन्हें हरा ही देना था तो टाइटल उन्हें देने का मतलब ही क्या रहा। वैसे तो इसके लिए एक वाइल्ड टेक और भी है मेरे पास, लेकिन उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे जब मैं सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन वीडियो लेकर आऊंगा, और वो बहुत जल्दी चैनल पर आ जाने वाली है, जिसके लिए आपको चैनल का भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना होगा ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। और ऐसा रेसलिंग का मजा आपको और कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द सीनियर मनी इन द बैंक डेमियन प्रीस्ट। वैसे इस मैच के राउंड बहुत कुछ बुना जा सकता है। देखो जजमेंट डे की अगर इन्वॉल्वमेंट हो गई ना, तो कोई भी आसानी से कह देगा कि डेमियन प्रीस्ट की बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं तो यहाँ कोडी रोड्स को ही चुनने वाला हूँ, क्योंकि उनका मोमेंटम जरा सा औरों से हाई रहता है। वो फैन फेवरेट भी और हर जगह पसंद किए जाते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई डेमियन प्रीस्ट से उनको हरवा देगी। सो द विनर विल बी कोडी रोड्स विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। एंड नेक्स्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जहां रे मिस्टीरियो फेस करेंगे लोगन पॉल को एक 1-on-1 मैच में। अब यही एक मैच ऐसा था जिसने मुझे सोचने पे हल्का सा मजबूर कर दिया कि यार डब्ल्यूडब्ल्यूई कौन सा रास्ता चूज करने वाली है। एक तरफ सबके फैन फेवरेट रे मिस्टीरियो हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया मेगा स्टार लोगन पॉल। लेकिन जब मैं इसके बारे में ध्यान से सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ना लोगन पॉल को केविन ओवेंस के सामने रखना चाहती है, तो अगर इनके बीच में एक टाइटल ऐड हो गया तो चीजों में और गर्मा गर्मी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। और ये होगा तब जब लोगन पॉल रे मिस्टीरियो को हराकर उनका टाइटल जीत लेंगे। तो लव हिम और हेट हिम, यार मैं तो लोगन पॉल को चूज करने वाला हूँ कि वो ही बनेंगे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, अगले यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना फेस करेंगे द स्ट्रीट फाइटर सोलो सिकोवा को। अब इसके लिए मैं आपका ज्यादा टाइम ना वैसे भी नहीं लेने वाला, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा द विनर इज जॉन सीना। अब आप जानते हो गाइज, जॉन सीना का ऑलमोस्ट फेयरवेल मैच है ये। एंड जब जॉन सीना ने कहा है कि इस मैच पर उनकी जिंदगी डिपेंड करती है, वो 99% केसेस में जीते ही हुए हैं। सो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। अब ब्लड लाइन हो या ना हो, जॉन सीना को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो आप लिख के ले लो। इसके बाद रोमन रेंस मस्ट डिफेंड हिज अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट द मेगा स्टार एलए नाइट। और यहाँ भी गाइस मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि रिजल्ट हम सब जानते हैं पहले से, उससे पहले से जब ये मैच बुक भी नहीं हुआ था, क्योंकि द विनर इज रोमन रेंस। ना 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 ना, ब्लड लाइन हो या ना हो, बैकअप हो या ना हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एलए नाइट का कोई सीधा सीधा चांस ही नहीं है कि वो रोमन रेंस से जीत जाए, भले ही वो डबल मेगा स्टार हो या ट्रिपल मेगा स्टार बन जाए। मैच के एंड तक तो ऐसे ही लगेगा कि ऐसे एलए नाइट मैच को जीत ही जाएंगे, बट रोमन रेंस नाक के नीचे से जीत निकाल के ले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, दिस इज समथिंग स्पॉइलर, यू नो। देखो गाइस, वैसे तो हम सारे के सारे रेंडी ऑर्टन को सर्वाइवर सीरीज में एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरा दिल ऐसा बोलता है कि क्राउन जूल वो जगह हो सकती है जहाँ रेंडी ऑर्टन सबको बिना बताए चुपके से कार के ठोक देंगे। अब मुझे पता है आप सोचोगे ये किसके मैच में हो सकता है। अगर मुझे कोई मैच चुनना होता ना, तो मैं 100% रोमन रेंस एंड एलए नाइट का मैच चूज करता, जहाँ पर रेंडी ऑर्टन आकर कोई भी थोड़ी सी अपनी हरकत करते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन फिर वहीं पर कोडी रोड्स भी हैं, जहाँ से रेंडी ऑर्टन अपनी राइवलरी की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर भी एक इकलौती आवाज आ रही है कि रेंडी ऑर्टन क्राउन जूल्स में आ सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसी रहती है सारी चीजें। बाकी हाँ, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये एक रूमर ही था तो मैंने आपको बता दिया। एंड फाइनली इन द एंड फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर। अब ये मैच मैंने एंड में इसलिए रखा है ना,
क्योंकि सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मैच नाइट का सिर्फ यही हो सकता था, जहां आप और हम बात कर सकते हैं कि यार कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एक तरफ सेथ रॉलिंस का अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस है, तो दूसरी तरफ ड्रू मैकिंटायर और जजमेंट डे का सपोर्ट। एंड मे बी मैं यहाँ पर गलत हो जाऊं, बट स्टिल आई विल गो विद ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि अब उनका टाइम आ चुका है यार कि वो किसी बड़े टाइटल को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के सामने अपने हाथों में उठाए और एक हील पर्सोना को धारण कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर अभी नहीं जीत पाए ना तो वो कभी नहीं जीत पाएंगे। सो माय पिक विल बी ड्रू मैकिंटायर कि वो ही बनेंगे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, और इस बार शायद सेथ रॉलिंस हार जाए। भले ही मैं गलत हो जाऊं, लेकिन मैं ड्रू मैकिंटायर का साथ दूंगा इस बार। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वैसे ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी, आपका इन मैचेस के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।